क्या है? अरे अंदर कैसे चले आए? करण अर्जुन, कौन हो भाई? अरे आपने पहचाना नहीं? हम हैं मुकुंदी लाल। देश में करोड़ों मुकुंदी लाल हैं, ऐसे कैसे पहचान सकते हैं? अरे आप हमारे घर में बिन बुलाए घुसे थे। अरे भाई मेरे, हम तो सभी के घर बिन बुलाए घुसे आते हैं। आपको याद नहीं है उस वक्त हम योगा कर रहे थे? इस वक्त हम योगा कर रहे हैं? नहीं। तो जब हम योगा करें तब आइए। आपने जनता के विश्वास के साथ जौन बटे किया है। कितने बटे? मतलब सत्यानाश किया है और इल्जाम हमारे सर आया है। आपने उनकी लाखों की जमीन कौड़ियों के मोल लेकर झटका एंड कंपनी को दे दी है। वो कंपनी हमारे साले साहब झटका प्रताप सिंह की है। इसीलिए उसको फायदा पहुंचाने के लिए आपने आम आदमी के साथ धोखा किया है। उनकी जमीन उन्हें वापस कीजिए। आक्रोश क्रोध सेहत के दुश्मन। आइए आइए, बैठिए। एक बात बताइए, कैरम खेला आपने कभी? जी हाँ, बचपन में बहुत खेला करता था, चैंपियन था, क्वीन को सट्ट से निकाल दिया करता था। अच्छा, कैरम से निकली हुई क्वीन कभी वापस आती नहीं। हाँ तो भाई मेरे, जमीन वापस कैसे आ सकती? आप एक नंबर के धोखेबाज चोर नेता हैं। देखिए देखिए देखिए, एक एक साथ तीन तीन गालियां मत दीजिए आप। या तो धोखेबाज कहिए, या चोर, और या फिर नेता। समझ गए? अब आप जाइए, हमें चिंतन करना है। इनके बारे में? क्यों? ये जनता नहीं? इनके अंदर ममता नहीं? अरे जाओ भाई, जाओ जाओ, शुरू हो जाओ। अबे गुड्डू, ये मुकंदी भैया का मुंह काहे लटके? भैया हमको लगता है आज आंटी ने फिर लौकी की सब्जी खिलाई है। क्या कर रहे हो अब मुकंदी भैया? पापा कसम, जब आपका मुंह लौकी की तरह लटकता है तो एकदम देवानंद टाइप्स लगते हैं। यार बीजी पांडे, हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। अरे तो हम भी कौन से सीरियस हैं? क्या हुआ, भाभी झगड़ा हो गया या सास फिर आ रही हैं? अरे यार, तुम्हें छिछोरपंथी के अलावा कुछ आता भी है? तुम्हें पता है यहाँ आसपास क्या हो रहा है लापतागंज में? अरे बिल्कुल पता है। पापा कसम, गुलाब की बीवी भाग गई है, बकरुद्दीन चाचा 4 बार चौथी शादी करने जा रहे हैं, और जमील भाई काले कौवे काट लिया है। गुड्डू भाई आजकल सपने में बकरियों को देख रहे रोमांस करते हुए, और सुरीली। अरे चुप रहो। हमारे जैसे निठल्ले युवा होंगे तो हो गया देश का कल्याण। किस काम के हो तुम लोग? दिन भर साइकिल से यहाँ वहां घूम लिए, खाए पिए और सो गए। अबे गुड्डू, क्या हम बेकार हैं? हाँ भैया। अब मुकंदी भैया, माना कि हम बेकार और निठल्ले हैं, लेकिन आप हमारे जैसे बेकार बेरोजगार युवा को नहीं जानते। जब हम कुछ करने की ठानते हैं तो कुछ भी कर जाते हैं। गुड्डू समझाओ। अच्छा, यकीन नहीं तो आजमा लीजिए। क्या है? इधर आओ। तो एक काम करो गुरु। क्या? इस बार बारिश एक ऐसी लल्लन टाप खुशखबरी लेकर आई है कि तुम खुशी से बोलने लगेगी। ओ वही जो पथरीली बंजर है जिसमें खेती नहीं उगती। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे खोपड़ी की तरह। पापा कसम, हम और गुड्डू अपने पापा की जमीन पे गिल्ली डंडा खेलने जा रहे थे। जब वहाँ पहुँचे तो हमने पुचुक खोदा, और जैसे ही पुचुक खोदा तेल की धार निकली। अच्छा? भाई हम ये नहीं मानते। अरे मानते तो पिताजी थे। अब हम तुम सबको तेल दिखाती है। सुरीली, हम तुमको साइकिल में बैठा के ले जाती है। रुक जाओ, हम आते हैं। चलो हम बैठते हैं। अरे काहे बैठते हैं? चलो तेल दिखाओ। अरे चाचा, ये हमारे बीच की बात है, किसी को पता ना चले। आपको क्या लगता है मुकुंदी बाबू कि लोग ही झूठ मानेंगे? अरे चाचा, जब जमीन में से तेल निकलेगा तो फिर क्यों नहीं मानेंगे? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन नहीं सब इतना छुपा कर काहे, इतना बड़ा झूठ का सहारा काहे ले रहे हैं आप? चाचा आप तो जानते हैं लापतागंज के लोग बहुत भोले हैं। हाँ। वो ये नाटक नहीं कर पाएंगे। उनकी जीत के लिए नाटक जरूरी है। चलिए
चलिए। अरे अबे पीछे धक्का मारो यार। हाँ चलो, कहाँ है? हैं? चल रहे हैं। दिख तो नहीं रहा है तेल। हैं? कहाँ है? हाँ, स्टैंड पे लगा दे, साइकिल स्टैंड पे लगा दे। कहाँ आओ है? यहाँ आओ यहाँ आओ। हाँ। लो भैया। कहाँ है? हैं? लो भैया पहला फावड़ा आप मारो। हाँ हाँ मारो। ये तो सही में तेल है। अरे बीजी भैया अमीर हो गए। बीजी पांडे। हम सुनिए बिजी पांडे के जमीन पे तेल की कुड़ियां निकली है। दिखा लाई ना, आज तक नहीं देखे हैं। अरे पहले चाय बना के लाओ। चलो। हम जानते थे, हम जब भी तुमका बोलेंगे कुछ दिखाने के लिए तुम यही बोलेगी कि जाओ चाय बना के लाओ, इसलिए पहले से ही चाय बना के लाए, अब दिखा लाओ हमको तेल की कुड़ियां। इंदुमती कभी घर में भी रहा करो, जब देखो कभी यहाँ ले चलो कभी वहाँ ले चलो। तो ले गए कहाँ? हाँ? आज तक कौन ऐसी फरमाइश है जो पूरी की हो? हाँ? तुमसे शादी करके हमारी पूरी जिंदगी लटक गई है। पहले तो झटक गई थी। हाँ, तो झटक झटक के लटक गई ना, और एक दिन टपक भी जाएगी, लेकिन टपकने से पहले हमको कुआं दिखा दो। का देखना उसमें? कुआं। और कुएं में का देखना है? तेल। हम बिजी पांडे को कहेंगे कि ए बिजी पांडे, हमारे घर में 4-5 बाल्टियां तेल ला के फेंक दो। अरे पूरी तलने के लिए 1 बूंद तेल लाई है घर में। अरे इंदुमती उस तेल से पूरी नहीं बनाते हैं। तो क्या पकौड़े बनाते हैं? अरे उस तेल को पहले तैयार किया जाता है, फिर उससे पेट्रोल और डीजल बनता है, जैसे अरब देशों में शेख लोगों के यहाँ होता है। शेख लोग कौन है? ये जो शेख होते हैं ना, ये कौन होते हैं? ये वो कौन होते हैं? वो हाँ, कौन होते हैं? बोलने तो दो। ये शेख। क्या बात, अब बिजी पांडे शेख अरब बनेगा। ज़ूम ज़ूम गुलगुला। क्या? लापता गंज में तेल का कुआं? जहां राशन में तेल नहीं मिलता वहां जमीन से तेल निकल रहा है। मेरे देश की धरती तेल उगले। करण अर्जुन जी नेताजी। पता करो कि ये जमीन किसकी है। कोई बहुत बड़ा रंगबाज, पतंगबाज, चिड़ीबाज बिजी पांडे है। बीजी पांडे। अरे ये तो सचमुच तेल निकल रहा है। शेख बिजी पांडे का तेल है। भाई इस पर तो सरकार का हक है। जमीन से निकली हर चीज सरकार की होती है। इसीलिए तो हम केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आओ और अपना तेल का कुआं ले जाओ, हमारे बीजी पांडे को भी कुछ इनाम मिल जाएगा। अरे भाई इसकी क्या जरूरत है? हम भी तो सरकार है, छोटे सरकार। एक काम करो, ये कुआं हमको दे दो, कीमत बोलो, हम दे देंगे। सबकी जमीन मिला के 11,50,000 रुपए। पगला गए आप। 11,50,000 रुपए हमारी जमीन के 50 रुपए नहीं जोड़िएगा। पापा को पता लगेगा मारेंगे हम। और ये तंबू जो लगा इसका किराया सुरीली के लिए हमने गिफ्ट सोचा था वो, और ये केले वेले सेब जो लेके आए उसका नहीं होगा। सब जोड़ लिया है, ना 1 पैसा कम ना 1 पैसा ज्यादा। अच्छा ठीक। अब सर 12 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, 11,50,000 रुपए ये आखिरी है। ये तो बहुत ज्यादा है। ए जी, ओ जी, ये ऊँट है क्या? हम आज तक ऊँट नहीं देखे हैं। हाँ, ये तो खच्चर है। हम तल अवीव से ऊंट पे चल के आई थी, लेकिन रास्ते में गिरते गिरते ये खच्चर हो गई। खच्चर तो पिताजी हुए थे एक बार। होते हैं, किसी किसी के पिताजी खच्चर भी हो जाते। अरे ये तो कछुआ चाचा है। अबे ये कछुआ चाचा नहीं है, अरब के शेख हैं, शेख। अरे नहीं भैया, ये तो खान खाओ क्या सो। चीन के माल को इधर से ले जाओ, वरना मैं इधर से चली जाएगी। नहीं शेख जी आप मत जाइए, आप हमारी विदेशी मेहमान हैं। ये जो तेल का कुआं है ये आपके नाम है, लाइए 12 लाख। क्या कर रहे हैं आप? एक जमीन आप हमको देंगे, हम देंगे 12 लाख आपको। हम 12,01,000 देंगे। हम 12,02,000 देंगे। हम 12,02,000 चाराना देंगे। ये कैसा तो चशेगा? ठीक है, हम 12,03,000 देंगे। 12,03,000, 12,03,000, 12,03,000। जमीन हमारी। बड़ा भाई चुप हो जाओ। शेख जी आई एम वेरी सॉरी, ये हमारे जो नेताजी हमारे गांव के, हम कुछ नहीं कर सकते। तेल का कुआं इनके नाम हो गया। लाइए पैसे दीजिए। देखिए कल आपको सारा पैसा मिल जाएगा।
बस आप जमीन के कागजात तैयार रखिएगा और जमीन किसी और को देने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हम जुबान दे के फिरते नहीं है। शाबाश शाबाश, आइए। अरे ये कछुआ चाचा ही है, ये कछुआ चाचा ही है, ये कछुआ चाचा ही है। हाँ, पगला गया है का? ये तो क्या कहते हैं, वो है वो का शेख भैया। भाई हम मत कहो मिश्री। ये हमारा नाम भी जानता है। ए मौसी, तुम्हारी आंखें की बटन नहीं, कछुआ चाचा है। हो 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 हो। देखा, हमने कहा था ना कि कछुआ चाचा ही है। ये लो प्रभु। ए कछुआ, शेख कहाँ बने हैं? बनते हैं, कभी कभी लोग शेख भी बन जाते हैं। भाई नेताजी से आप लोगों की जमीन का सही मोल लेने के लिए। और पापा कसम हमारी जमीन में तेल वेल कुछ भी नहीं निकला है। ये 50,000 रुपए की बंजर जमीन नेताजी को 12 लाख रुपए में बेची गई है और वो 12 लाख रुपए आप लोगों को दिए जाएंगे आपकी जमीन के लिए। भाई ये बताओ कि ये तेल निकला कैसे? आओ बताते हैं। ये जो देख रहे हो ना गुरु, यहाँ से ये पाइप अंदर 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 वहां गया है और वो पेड़ के पीछे देखो बुढ़ऊ बकरुद्दीन चाचा बैठे हुए हैं जो पाइप के अंदर तेल डालते हैं, उसके बाद मुंह लगा के खींचते हैं और वो यहाँ से निकलता है। वाह चाचा! भाई सौदा पक्का, गांव हमारा शहर तुम्हारा। सौदागर भाई, एक बार उस जमीन को खरीदने से पहले हम उस जमीन से एक बार फिर तेल की धार निकलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन क्यों? आइए आइए, कछुआ चाचा वो तेल की धार। आओ आइए। अरे कितना खोदे, ये तेल निकल नहीं रहा। अरे हमको लगता है यहाँ कोई तेल वेल नहीं है, ये लोग पप्पू बना रहे हैं हमको। हैं? इधर इतना तेल होती कि तुम नहा जाती। आप यही हैं अभी तक? हम जानती तुम ये तेल का कुआं नहीं लेगी, इसलिए हम इधर फिर आई। इसमें तेल होती होती होती। अरे अगर है तो फिर निकलता क्यों नहीं है? कभी कभी नहीं भी निकलती है, लेकिन कल तो निकला था। कभी कभी निकल भी जाती है। इतना खोदा। तेल का कुआं हम लेगी। नहीं 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 हम लेगी। नहीं 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 शेख साहब, हम लेंगे हमने पहले ही बोला था। माफ कीजिएगा शेख साहब, मैं आप सब पर शक कर बैठा। लानत है, किसी पर विश्वास नहीं किया। लानत है। आपने हमको अपनी तरह धोखेबाज समझा। लानत है। आपको लगा हम आपकी तरह चोर हैं। लानत है। आपको लगा हम दोगले हैं। लानत है कह देने से पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। पापों का प्रायश्चित तभी होगा जब ये जमीन हम खरीदेंगे। करण, पैसे लाओ। लो भाई 12 लाख रुपए। बंद हो गया नेताजी। नहीं और जगह खोदो, और जगह खोदो। मैं तेल का भंडार देखना चाहता हूँ। मेरे को शेख बनना, पुन पठान की बच्ची बनेगा। खोदो, सबको काम पे लगाओ, सबको काम पे लगाओ। खोदो खोदो। लीजिए सुत्तीलाल जी, अब तो मिल गया आपको अपनी जमीन का सही मोल। अब तो हमसे कोई शिकायत नहीं है। मुकुंदी भैया,
हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए मुकुंद अरे भैया। क्या कर रहे हैं? अरे गिर जाएंगे सुत्तीलाल जी, क्या कर रहे हैं? धन्यवाद हमारा नहीं, बिजी पांडे का दो। एक बार फिर ये खोटा सिक्का काम कर गया है। हाँ, इसकी जमीन से तेल का कुआं नहीं निकला। अरे क्या का कुआं है ये? कैसे? हाँ भैया। का नेताजी, तेल निकला का? अब ये तो नेताजी का तेल निकल गया है। ये जुल्म है, अत्याचार है। ये बीजी पांडे ने 12 लाख रुपए में ये 12 रुपए का पाइप दिया है। लानत है। आपने भी तो लाखों की जमीन की कीमत कौड़ियों में दी थी। लानत है। बिजली, पानी, रोजगार का झूठा वादा किया था। लानत है। अरे लानत है कह के हालात नहीं सुधरेंगे। आपका मुंह जरूर सूज जाएगा। अगर ये चाहते ना तो अपनी जमीन की कीमत छीन सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने ये बताने के लिए किया कि धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। अरे आपको तो अभी मिला है, हमको तो बरसों से मिलता आ रहा है। प्रगति के नाम पे चिंतन, चिंतन के नाम पे बैठक, बैठक के नाम पर जनता के पैसे पे ऐश। सुधर जाइए और जाके गंगा नहाइए। अरे मुकंदी भैया रहने दीजिए, ये गंगा जाके नहाएंगे तो गंगा डटी हो जाएगी। अरे नहीं बिजी पांडे, गंगा जी को मालूम है कि वो जनता की माँ है, इसीलिए गंगा जी जैसे सब पाप धो देती हैं, वो से ही जनता सब पाप माफ कर देती है। जाइए नेताजी, वो जाइए, नई शुरुआत कीजिए, चलिए। आगे बढ़े भाई, आगे 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 चलिए चलिए, संभाल के जाइए, आराम से चौड़े में। जिस देश के नेता जनता का खून चूसने में करते हो विश्वास, वहां छल कपट ही बन जाते हैं जनता के हथियार। पर यह प्रजातंत्र की जीत नहीं, हार है। इस नीति से हम ऊपर उठे, यही जनता की पुकार है।